हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन आपकी इग्नोरेंस को, जब आप उनको इग्नोर कर रहे होते हैं तो वो उसको नोटिस करते हैं या नहीं। बिकॉज बाज़ रिलेशनशिप में लोगों को ये लग रहा होता है, स्पेशली जिनकी जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके कमेंट से ये लगता है कि मेरे वाले को तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, मेरी वाली को तो कोई फ़िक्र नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया, ये किया वो किया। तो जब कोई इंसान आपको रिलेशनशिप में डिलिबरेटली कोई भी अपनी कॉन्शियस एफर्ट लगा रहा है तो उसका पार्टनर उसको डेफिनेटली नोटिस करता है। लेकिन कुछ लोगों को इस बात का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता। बहरहाल मैं भी इसको बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती जब तक मैं टैरो कार्ड्स नहीं देखूंगी। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन, जब आप उनको इग्नोर करते हैं तो वो आपकी इग्नोरेंस को नोटिस करते हैं, या वो बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हो सकता है कि बहुत अच्छे प्रिटेंडर हों, कि नोटिस करते होंगे कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करते होंगे कि वाकई आपको फ़ील होता होगा कि मेरा तो कुछ करने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो ये सब कुछ टैरो में पता चल जाएगा। सिचुएशंस क्या हैं, फैक्टर क्या हैं, और इग्नोरेंस अगर नोटिस करते भी हैं तो फिर उनका क्या, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो किस तरह के मैसेजेस को चैनल करते हैं, इसके ऊपर भी आंसर्स लेने की मैं कोशिश करूँगी। ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डेस्टिनेशन या कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट नंबर की भी, रीडिंग लेने के लिए भी, और दूसरे चैनल का लिंक भी। ठीक है। देखते हैं जनाब कि क्या आपके पर्सन आपकी इग्नोरेंस को नोटिस करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द एम्प्रेस, टॉरस, देन नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड द टावर। बहुत ही स्मार्ट, जिसको कहना चाहिए कि बहुत ही मास्टर माइंड स्ट्रैटेजी है इनकी। आपके इग्नोरेंस का जो बांध है वो शुरू कहाँ से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जब आप इनको इग्नोर करते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि आप इनको इग्नोर किस सिचुएशन में करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। बहुत ही ये इम्पल्सिव हैं, और बहुत ही लाउड, चीखना चिल्लाना, शोर शराबा शुरू कर देना। अपनी बात अगर इनकी कहीं बाहर ऑफिस में, बाहर के अतराफ़ में, ख़ातून हो या मर्द, आजकल तो सभी काम करते हैं, तो इनकी कहीं बाहर बाहर कोई बात नहीं जमती, कोई बाहर बात नहीं होती, इनको किसी ने बाहर तंग किया होता है, रिलेशंस में, रिश्तेदारों ने, कहीं पर भी, तो ये बहुत चीखो पुकार मचाना शुरू कर देते होंगे, और आप इनके इस एटीट्यूड पर इनको इग्नोर करते होंगे कि जो कर रहे हैं इनको करने तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। विद द टू ऑफ कप्स, मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्यापा ये तब डालते हैं जब आपका किसी के साथ रियूनियन होने वाला होता है। फैमिली की गेट टुगेदर्स, दोस्तों के साथ मीटअप, बिकॉज टू ऑफ कप सामने है। आप जब कभी भी अपने किसी सोलमेट के साथ अपनी मीटिंग को बहुत एक्साइटेडली इनके सामने पोर्ट्रे करते हैं, तो ये शुरू हो जाते होंगे तांडव करने के लिए। विद द एम्प्रेस कार्ड, इनको आप पर डाउट भी बहुत ज़्यादा है। इनको लगता है आपकी किसी के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप है, आप किसी से बातचीत करते हैं, आप किसी के साथ दोस्ती में, आपका इनके अलावा भी कोई ना कोई है। और वो इस वजह से, बिकॉज विद द नाइन ऑफ कप्स, आप किसी की भी लाइफ में हो तो वो पर्सन आपको डेस्परेटली चाहेगा कि आप उसकी लाइफ में परमानेंटली रहें, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा विश फुलफिलमेंट टाइप आदमी हैं। इंसान हो, इंसान तो डेफिनेटली हैं, खातून हो या मर्द, लेकिन विद द नाइन ऑफ कप्स इट लुक्स लाइक कि जैसे आप बहुत ही कंटेंट, बहुत ही शुक्रगुजार, बहुत ही तहम्मुल और बहुत ही अच्छा महसूस करने वाले पर्सन। और ये आपके मूड से बहुत ज़्यादा खेलते हैं। आपका अच्छा मूड है तो इनको कांटे लग जाएंगे, और ये अक्सर और बेशतर बेशतर इस क्यूरियोसिटी में कि आपका मूड क्यों अच्छा है, आपको, आप नॉर्मल क्यों हैं, आप हंस बोल रहे हैं, आपकी गैदरिंग में कोई स्पार्क आ रहा है, किसी नए इंसान से आपकी बातचीत हो रही है, कोई नया दोस्त या कोई पुराना दोस्त आ गया,
तो ये स्यापा डाल देते होंगे। अब इस पूरे सिचुएशन में लास्ट में टावर कार्ड स्कॉर्पियो आया है, जो कि पूरी स्टोरी नरेट कर रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ किस तरह का बिहेव करते हैं, जिस पर आप इनको इग्नोर करने लगते हैं। नॉर्मली ये एक चीज़ इतने नॉर्मल रूटीन की है, लेकिन ये किसी का बिहेवियर जो है वो बहुत साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला है। इसका मतलब कि जो आपके पर्सन हैं वो या तो एक्सट्रीमली इनसिक्योर हैं, या उनको अपनी लाइफ में वो जॉय और वो प्लेजर नहीं मिलता जो कि आपकी लाइफ में मौजूद है। आप एक गो गेटर टाइप पर्सनैलिटी हैं, हैप्पी गो लकी, हर वक्त हंसना मुस्कुराना, खुश रहना, और ये तमाम चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इनके साथ बिल्कुल उल्टा मामला होगा कि इनको आप ही की ये वाली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होगी कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में क्यों हैं। तो ये डेफिनेटली विद द एम्प्रेस कार्ड ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपको जो है वो सीक्रेट पार्टनर की तरह रखा हुआ है, और या फिर आपकी लाइफ में इनको डाउट है कि आपका कोई सीक्रेट पार्टनर है। अब ये तो पूरी प्लॉट हो गया कि किस बेसिस पर आपको इस तरह का सिनेरियो बनाते होंगे कि आप इनको इग्नोर करें। अब ये क्या आपकी इस इग्नोरेंस को नोटिस करते हैं कि आप इनको पर्टिकुलरली अवॉइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये उस चीज़ को नोटिस करते हैं। लेकिन उन्होंने इब्तिदा इतने गंद से की होती है कि आपका दिल नहीं चाहता इनके साथ रीयूनाइट करने का। और नोटिस करने में ये थोड़ा सा अपने अतराफ़ के इर्द गिर्द के लोगों को ज़रा और गैंग अप कर लेते होंगे कि ज़रा आगे घेर कर इसको ना मारते हैं ताने से, तंज से। कोलीग्स हैं आप लोग तो ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती होगी, और किसी एक आध को अपने साथ मिला लिया, जोड़ लिया, और फिर शुरू हो गए। तो ये नोटिस बिल्कुल करते हैं, और ज़्यादा उमड़ करना इनकी एक्टिविटीज़ सामने आने लगती हैं कि जैसे आपका टाइम नियर होने लगेगा आपके उस पर्टिकुलर इवेंट से, ये और ज़्यादा सत्यानाश मचाना शुरू कर देते होंगे, क्योंकि आप इनके सामने बहस नहीं कर रहे, लड़ नहीं रहे, इनको इग्नोर कर रहे हैं, खामोश हैं, चुप हैं। तो ये और ज़्यादा उस रियूनियन को सत्यानाश करने के लिए तुले हुए होते होंगे। तो ये तमाम बातें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि ये आपकी इग्नोरेंस को ठीक ठाक तरीके से नोटिस करते हैं। इनफैक्ट इनको काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इनको इरिटेशन होती होगी कि ये आपसे कोई बड़ी सी किस्म की जो है ना वो लड़ाई कर लेते होंगे। इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। स्ट्रेंथ, पेशेंस, आपसे डरते हैं, और आपने कई दफ़ा इनकी दुखती रग पकड़ ली होगी। तो विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स जब ये चीखना चिल्लाना, लड़ना भिड़ना, और इनको लगता होगा कि अब मैंने कुछ बोला और इसने मुझे इग्नोर करने के लिए पहली सीढ़ी में कदम रखा, तो आप इनकी पहली सीढ़ी पे वो बात इनको बोल देते होंगे कि भाई तुमको ना कुछ और मसला चल रहा है, मेरे साथ दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी इस प्रिडिक्टेबल नेचर से ना डरते हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप मुकाबला करने पर आएँ तो आप इनका डट के मुकाबला कर सकते हैं, और आप बहुत ग्रेस के साथ इनको इग्नोर करते हैं कि आपका तरीक़ाकार, आपकी तरबियत का और आपके स्टाइल का जो है ज़रा मुख्तलिफ होता होगा। आप इनकी तरह जाहिलों की तरह नाइट ऑफ सॉर्ड्स में आप चीखते नहीं होंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई जो है वो स्ट्रेंथ कार्ड कर रहा है, लियो। इट मीन्स इनको अपने मिजाज से ये बात पता है कि जो इनका मिजाज है, जो इनके बात करने का अंदाज़ है, वो आपके अलावा कोई और संभाल नहीं सकता। टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, लेट्स सी। टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। एट ऑफ वॉन्ड्स, फ़ौरन ही दो लग गई दो झड़ गई नहीं होती, लड़ाई करी फ़ौरन दोस्ती कर लो। ये कुछ इस तरह बहुत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा। इससे पहले कि आप इनको ये इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है कि जब आप इनको इग्नोर कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप अपने सोल पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, विच इज़ अ बिग साइन कि इनको एंजाइटी होने लगती होगी कि इसकी बातचीत आजकल किससे चल रही है। मैंने डाउट की बात की थी, वो मुझे यहाँ पे थोड़ा कंफर्म भी हो रहा है। ठीक है, एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। आप यकीनन अपने पर्सन की लड़ाइयों का या उसके मिजाज के बारे में किसी से तो डिस्कस करते हैं, जिसका इनको पता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक तो एम्प्रेस और ऊपर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप इनसे कंपैरेटिवली पोजीशन में, काम में, स्किल्स में बेटर हैं, और आपको एक डिसेंसी है आपके अंदर, आपका एक कैलिबर, एक स्टाइल है लड़ाई को कैरी करने का। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप चीखम चिल्लाना, गालम गलोच, बिचिंग, गॉसिपिंग, टॉक्सिसिटी वाले पर्सन नहीं हैं। आप ग्रेस से फाइट करते हैं, और आप बड़े ग्रेसफुली, आपका जो पॉइंट होता है वो बहुत वैलिड होता है,
इग्नोर करने के लिए, जिसमें जिसमें इनके पास ताकत नहीं होती आपको कन्फ्रंट करने की, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? आप लोगों के दरमियान कोई मैटर किसी खातून की वजह से भी होता है, अक्सर और बेशतर। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका मिजाज इस तरह का इग्नोर करने का ग्रेजुअल हुआ है। आपने कुछ सालों तक इनको इस तरह ऑब्जर्व किया और आपने लर्न किया है कि इनको इग्नोर इसी तरह किया जाए, वरना अगर छोड़ने वाली बात होती तो बहुत पहले ही छोड़ दिया गया होता। लेकिन छोड़ना मकसद नहीं है, एक दूसरे को समझना मकसद है। और आप इनको उस गिल्ट ट्रिप में डालने की पूरी कोशिश करते हैं और आप काफ़ी पेशेंस का मुजाहरा करते हैं, बिकॉज आपको ये पता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इनसिक्योरिटी मुझे नहीं है, इनसिक्योरिटी इसको। और आप काफ़ी, आपके ट्रिगरिंग रिडार्स जो है ना, इग्नोर करने के वक्त में ज़रा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पार्टनर इनसिक्योर है फाइनेंशियली, मॉरली, इमोशनली, रिलेशनशिप्स में, तो आपके लड़ाई के वक्त में ये रिडार्स एक्टिव हो जाते हैं। आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिसके ऊपर ये टोटली डिपेंडेंट है। हर किसी को किसी की लाइफ में उसको लाइट हार्टेड रखने वाला इंसान नहीं होता, इवन फैमिली में भी लोग नहीं होते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप सबसे पहले उसी चीज़ को स्टॉप करते हैं जो चीज़ इनकी सबसे अशद ज़रूरत है। बिकॉज आपके अंदर वो ग्रेस है कि जब मैं रिस्पेक्ट मेरी तरफ से है तो आपकी तरफ से भी रिस्पेक्ट ही आनी चाहिए। और लड़ाइयाँ भी बड़ी रिस्पेक्टफुली हो सकती हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स ये दो अलग चीज़ें समझ लेना हर रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स। ये आपको चेक करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, और हमेशा अक्सर और बेशतर इनको आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में सोशल मीडिया से पता चलता है। आपके स्टेटसेस को देखना, आपकी स्टोरीज़ को देखना, आपके फ्रेंड्स की लिस्ट को बार बार एग्ज़ामिन करना, आपको चेक करना, आप पर स्पाई करना, और फिर कोई ऐसी बात निकाल लेना जिसमें आपके और इनके दरमियान खड्डा हो जाए। एंड देन व्हेन यू मेक दिस थिंग, यू नो, ये जब चीज़ फाइनल हो जाती है, फिर आप दोनों के दरमियान एक इग्नोरेंस का फेज स्टार्ट होता है कि इस वक्त तो बात ना की जाए वरना मसला हो जाएगा। तो जब आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा आपके साथ फाइट्स कर रहे हैं, इट्स अ साइन दैट कि इन्होंने नोटिस कर लिया कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। आपकी लाइफ की कुछ एक्टिविटीज़ मुझे बहुत ऑब्वियस और बहुत बोल्ड नज़र आ रही हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये आपकी इग्नोरेंस को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। और इनसिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्स मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मे बी आप लुक्स में, अपीरियंस में इनसे वे बेटर हों, आपका स्टाइल ट्रेंड को फॉलो करना, आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक हो, आप किसी अच्छे प्रोफेशन में हो, आप इनकी तरह बिजनेस ओरिएंटेड ना हो, आप बिजनेस माइंड ना हो, आप एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन हो, या आप एक बिजनेस वुमेन हैं और आपके पर्सन एक जॉब ओरिएंटेड है। कल्चरल बैकग्राउंड का बड़ा डिफरेंस है, जिसके अंदर एक बहुत ही, जैसे कहना चाहिए ना, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, और आपकी सॉरी, विद द एम्प्रेस एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आप पर्सनैलिटी वाइज अपने पर्सन से बहुत डिफरेंट है। लेकिन विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आपने बहुत साल दिए हैं। एडेप्टेबिलिटी जो है इस रिलेशनशिप की नज़र आ रही है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर ये आपको स्टॉक करते हैं तो स्टॉक वही करता है कि जो मेरी चीज़ है वो मेरे पास ही रहे। और जब आप दोनों के दरमियान कोई भी ऐसा मैटर होता होगा तो ये डेफिनेटली इनसिक्योर होकर आपकी इग्नोरेंस को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। आप चीज़ों को ग्रेसफुली ले रहे हैं और ये जो है वो चीज़ों को डिफरेंटली ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन आपकी इग्नोरेंस को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, और इग्नोरेंस को नोटिस करने के बाद ये मामलात को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। यानी कि लड़ाई तक आप लोगों की बात चली जाए, वही 2 चपेड़ तुम मारो मोहब्बत में, 2 चपेड़ मैं मोहब्बत में मारूँ, दोनों को कुट्टम काटी करो, यही तो असल मोहब्बत है, विच मस्ट नॉट बी योर कप ऑफ टी। तो ये इनका कुछ बिलीफ सिस्टम यही होगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे, मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग। चलिए जनाब, देखते हैं जब आप इनको इग्नोर करते हैं और ये आपकी इग्नोरेंस को नोटिस भी करते हैं तो इनका माइंडसेट फिर किस तरह का हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया, इनको अकेले बातचीत करने की आदत होगी, या ये
कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक सिफत है कीना परवर। और कीना रखने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी किसी गलतियों को माफ़ नहीं किया होता। जब आप विक्टिम मेंटालिटी में इनको देखते होंगे तो इन्हों ये माजी की ऐसी बातें खोद के निकाल कर लाते होंगे कि आपको लगता होगा कि यार मुझे तो लग रहा था कि हम मूव ऑन कर गए, लेकिन तुम तो आज तक उन्हीं बातों को लेकर पकड़ के बैठे हुए हो या बैठी हुई हो। तो इनको बहुत सारा पास जो है ना वो हिट करता है जब आप इनको इग्नोर करते हैं, और फिर ये आप पर डाउट्स ज़रा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया यहाँ पर आया है, राइटनेस, ऑब्सेशन है इनको बहुत ज़्यादा, एंड दे फील कि जो कुछ मुझे मेरा और इसके रिलेशनशिप में बिल्डअप हुआ है वो किसी और के हाथ ना लगे, इसमें से कुछ भी छटे बटे वो मेरे ही पास आए, वो किसी और के पास ना जाए। इग्नोरेंस में डाउट और इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ जाती है। इनको लगता है जैसे आप किसी को टाइम दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सोने लग जाते होंगे, एक्सेसिवली नींद, अपना ख्याल नहीं रखना, अपने आप को बिल्कुल छोड़ देना, गंदे कपड़े पहने हुए तो पहने हुए इतने दिनों तक, नहा नहीं रहे, खैर। लेकिन लेजीनेस से नज़र ही आ रहा है कि क्योंकि इनको ना फिर आपके सामने थोड़ा सा इस तरह भी शो करते होंगे जैसे तुम्हें ही मेरा ख्याल था और मेरा ख्याल किसी को तो है नहीं, तुम्हारी इग्नोरेंस की वजह से देखो मैंने 3 दिन से दांत भी नहीं मांजे। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन ऐसा करते होंगे, ठीक है, बट माइंडसेट लेजीनेस नज़र आ रही है। तो ड्राइविंग फोर्स है ना बेसिकली आप इनको एनर्जी देते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप लाइट हार्टेड रहते हैं, इनको एनर्जी देते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं आपकी वजह से, सॉरी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अंदर एक लेजीनेस आ जाती है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, कंप्लीशन, यस दे नो। मैंने कहा था ना कि आप इनसे वही चीज़ ले लेते होंगे जिसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये मेंटल ब्लॉक में आ जाते हैं, इनका दिमाग कुछ नहीं चल रहा होता, और बहुत सी इतनी सेंसिटिव और इतनी एक्सट्रीम बातें इनके माइंड में आ जाती हैं, बिकॉज आप इनकी लाइफ के उस जिक्सॉ पजल का वो लास्ट ब्लॉक है जो कि फिट जब हो जाता है तो ये कंप्लीट हो जाता है। हालांकि रिलेशनशिप में एक दूसरे को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि कोई किसी पर डिपेंडेंट ना हो, यानी कि वरना फिर ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि इमोशनल को डिपेंडेंसी फिर भी अच्छी चीज़ है, खुदा ना खास्ता आपकी ज़िंदगी में लो मोमेंट्स आ रहे हैं तो आपके पार्टनर को आपके साथ होना चाहिए, ये तो फैक्ट बात है। लेकिन इस तरह ना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकूँगी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत होती है जिसमें आपको स्पेस मिले, जिसमें आप ग्रो करें, आपका पर्सन आपको स्पेस दे के आप अपनी कैपेसिटी में जितना इंडिपेंडेंटली लाइफ गुजार सकते हैं, वो मोहब्बत होती है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आप पर इमोशनली और मॉरली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो जनाब ये कहना कि आपके पर्सन आपकी इग्नोरेंस को नोटिस नहीं करते, बिल्कुल नोटिस करते हैं। हाँ ये है कि इनका तरीक़ाकार और इनका बिहेवियर, इनका रिस्पॉन्स आपके इग्नोरेंस पे और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कुछ भी लगे, आपको जो कुछ भी मैंने बताया हो अगर आपसे मैच करे तो वेल एंड गुड। टैरो से आपके पार्टनर के मिजाज का पता चला है, बहुत सी बातें लगी होंगी, बहुत सारी बातें नहीं लगी होंगी, लेकिन रिलेशनशिप में अगर आप इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो देयर आर फ्यू टिप्स जो आपको मैंने इस रीडिंग में बताई कि आप किस तरीके से उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।